आप लोग उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, पर ये सिर्फ औपचारिकता है कि मैं ये कह पा रहा हूं। आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे भर्ती और सरकार की नीति पर। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें, सब चीज जो कि आप लोग करवे किए हैं तो आप जानते ही हैं। सरकार की जो नीति है स्पष्ट है कि सरकारी नौकरी खत्म कर देना। अब सारी चीजें जो होगी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। रेलवे के बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए गए और उसी तरीके से आगे भी चलते रहेगा। जितना भी अभी आपने देखा हो हंगामा, सारी चीजें हुआ, ये 5,600 वैकेंसी, मात्र 5,600 वैकेंसी थी, रेलवे एलपी में दिया गया। अलग अलग इनका अपना दलील है कि भाई पद ही इतना ही खाली है और हर साल हम इतने देंगे, 5,600 बहाली, क्योंकि जिस साल जिस रेशियो से लोग रिटायर होंगे उसी रेशियो से हम बहाली करेंगे। तो 5,600 वाला बहाली बढ़ने वाला, अब सीट की संख्या बढ़ने वाला नहीं है। अब हम आपको 2 लाइन में ये पूरी चीजें समझा देते हैं, बाकी डिसीजन तो आपको लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। सरकार जब भी चुनाव लड़ती है तो हर सरकार अपना वादा करती है। सरकार उस समय फेंक देती है, या अपोजिशन में रहे या सरकार में रहे कोई भी पार्टी, तो उस समय लंबे लंबे फेंकती है। जैसे कि कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया जाएगा, तो 2 करोड़ नौकरी की जगह ये 6 साल में 5,600 एलपी में बहाली दिया गया। इसी को आप मान लीजिए कि 6 साल में यानी 6 दूना 12 करोड़ है। ये 12 करोड़ है, इसको मान के चलिए कि 12 करोड़ है। सरकार की यही नीति है। और प्राइवेटाइजेशन होने के कारण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण ये तरीका क्या है, जैसे सपोज करिए मैं एक मुखिया हूं अपने पंचायत का, तो अगर मैं मुखिया हूं, वहां पर कोई काम हमको करवाना है, तो समझ लीजिए प्राइवेट तरीके से ही काम होता है कि भाई जाओ, हमारा 5 आदमी है, उसको हमने दे दिया कि तुम नाली बनवाएगा, तुम्हारा काम है सोलिंग लगवाएगा, तुम्हारा काम है कि पोखर का उड़ाही करवाएगा। वो फिक्स लोगों को मैंने दिया और वही लोग उसमें काम करेंगे। उसके अंदर वो लोग काम करेंगे जिसको वो चाहेगा। तो जब चीजें ये क्या है, यही यही हो गया प्राइवेटाइजेशन। मतलब मैंने किसी को दे दिया काम, वो अपने हिसाब से आदमी उसमें रखेगा। अब रेलवे में लगभग सारे डिपार्टमेंट अब धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएंगे और हो रहे हैं। इसमें होगा क्या कि जो सरकार के लोग होंगे, जो उनके खास लोग होंगे, उनको कुछ काम दे दिया जाएगा कि भाई ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये काम आपका है, और उसमें वो अपने हिसाब से लोगों को रखेंगे। पर एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान, एक मिडिल फैमिली के बच्चे जो होते हैं, इनके बच्चे, क्योंकि इस फैमिली का पहुंच वहां तक नहीं होती है कि सरकार से उसको टेंडर मिल जाएगा। मतलब आपके पिताजी का औकात नहीं है कि आपके पिताजी को एक टेंडर मिल गया कि एक राजधानी एक्सप्रेस में बेड सीट का सफाई करने का या धुलवाने का टेंडर आपको मिला। ये आपके बस की बात नहीं, और ये संभव ही नहीं कि सबको दिया जाए। तो आपके पिताजी का पहुंच वहां नहीं है, इसलिए आपको जॉब वहां नहीं है। अब प्रतियोगी परीक्षा देकर जाने से क्या होता था कि प्रतियोगी परीक्षा पास करके जब बच्चे जाते थे तो उसमें सबको परीक्षा लिया जाता था, जो योग्य होता था वो पहुंच जाता था। तो ये सारी चीजें हैं कि अब आपको अपने आप को साबित करना है, और वो भी साबित करने का जगह नहीं दिया जाएगा आपको। इसका मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से धीरे धीरे रेलवे हो जाएगी। ये सरकार युवाओं के प्रति न जाने ये कौन सी भड़ास निकाल रही है या कौन सा बदला ले रहा है कि बच्चों के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं और कोई इसको न समझने वाला, न बुझने वाला है, न कोई बताने वाला है। ठीक है, मीटिंग हुई, कई सारी मीटिंग हुई, शिक्षकों की मीटिंग हुई रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के साथ, पर उस मीटिंग में बस यही बात हुआ दोस्तों कि जो सरकार चाहती थी अपने अधिकारियों को बताई और जाके आप सूचना दीजिए। हम लोगों को खाली सूचना दिया गया है। ये बात जान लीजिए कि सरकार क्या करती है उसकी सूचना दी गई। एक तरफ सरकार खुले मंच पर खड़ा होकर कहती है कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, और एक तरफ उनके ही अधिकारी कहते हैं कि सर सीट तो इतना ही खाली है, हम इतनी ही वैकेंसी निकाल सकते हैं और मेरा कोई पावर नहीं है इसमें, हमें जो आदेश मिलता है हम उसको फॉलो करते हैं। और सही भी है, आप भी अगर जॉब में रहेंगे, आप सरकारी व्यक्ति हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको ऊपर के जो आपके डिपार्टमेंट का आदेश होगा आपको उसी को फुलफिल करते रहना है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर सिर्फ सरकार और जनता के बीच की जो बातें हैं इसको लेकर चलिए, अधिकारी को साइड रखिए, इनके बीच की बातें देखिए कि जब हम वोट करते हैं तो जात पात, धर्म, मजहब, इन सब चीजों के नाम पर और बड़े बड़े जुमले जो होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, और उसके बाद चूंकि युवाओं का उम्मीद बढ़ जाता है। आज अगर कम से कम बात करें तो एएलपी में 80 लाख से कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। सिर्फ चूंकि आईटीआई, अगर आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक वाले ये फॉर्म भरेंगे तो 80 लाख से कम लोग इसको फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि आपने देखा था ना 2018-19 वाला बहाली, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरे थे। अब 6 साल में बहुत सारे लोग विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने आईटीआई भी कर लिया कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी लास्ट टाइम में आएगी, आई, और इससे कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। मैं एक बात और बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो मुझे कोई जरूरत नहीं। आप 2018 और 19 से उठाकर देख लीजिए, उस समय मैंने पढ़ाया था, वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक थी, पढ़ाया। उसके बाद से 6 साल में रेलवे के लिए स्पेशल मेरा एक भी वीडियो नहीं, जबकि रेलवे के विद्यार्थी मेरे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। इतने भारी संख्या में आज अगर 52 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो नहीं तो स्पेशल रेलवे की तैयारी करने वाले 40 लाख विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 2018-19 से बाद मैंने आज तक एक बार भी आपसे नहीं कहा था कि सरकार इतनी वैकेंसी दे देगी, इतना आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सरकार की नीति क्या है। सरकार की सीधी सी नीति है, सब कुछ हो जाए ठेकेदार, और ठेकेदार ठेका किसको मिलेगा, जो खास लोग होंगे उनको ठेका मिलेगा, और गरीब मजदूर मिडिल क्लास वाला सबका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बच्चे वहां जा ही नहीं सकते, अब आप नहीं जा सकते, आपके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। यही चीजें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस टाइम से मेरा कोई भी बैच नहीं है। अरे पेट को छोड़ो, मैंने फ्री में नहीं पढ़ाया है, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया मैंने, और अब तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं आपको इस चीज के लिए तैयारी करवाऊं। मैं तो ये भी कहने आया हूं कि हो सकता है कि मैं क्लास नहीं लूंगा, नहीं लूंगा मैं इसका क्लास, ये हो सकता है, क्योंकि इस तरह की जो नीति है और इसमें हम बच्चों को बर्बाद करें, आपको बरगला के ये अच्छी बात नहीं है। और किसी भी शिक्षक को बहुत पहले से ये ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 लाख सरकार वैकेंसी दे देगा तो 70,000 दे देगा तो 75,000 दे देगा, और बच्चे रात दिन यहां लगे रहते हैं। और सरकार को अपनी नीति साफ कर देनी चाहिए कि हम नौकरी देने में सक्षम नहीं है, हम समर्थवान नहीं है कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। ये देश का युवा जो बर्बाद हो रहा है ना, ये बर्बाद नहीं होता। कह दीजिए कि पढ़ाई लिखाई करने से हमारे यहां जगह नहीं मिलेगा, लोग सोच लेगा भाई कुछ भी करेगा, अपना जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा, पर सरकार ये कभी साफ नहीं करेगी। इस बात को याद रखिएगा, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं। सरकार कभी ये नहीं कहेगी कि मैं नौकरी नहीं दूंगा। आ रही है चुनाव, आपसे किए जाएंगे बातें और बड़े बड़े बातें किए जाएंगे, और फिर आप वोट करेंगे, पक्का करेंगे। आपको सोचना है, आपको समझना है, आपका भविष्य आपको तय करना है। लेकिन जिस समय आपको भविष्य तय करना होगा उस समय आपको ये सब बुद्धि हेरा जाएगा, आप उतर जाएंगे जात पात, धर्म, मजहब, इन चीजों में उलझ जाएंगे, ये सब पीछे छूट जाएगा। और मैं फालतू आदमी हूं, मैं ये सब बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, और मैं सीधे से बता दूं कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि 5,600 वाले के लिए हम आपको कहें कि तुम लग जाओ रात दिन। हमारे पास ये हिम्मत नहीं है कहने का। और याद रखिए, अगर मुझ पर आपका इल्जाम है, अगर मुझ पे आता है तो गलत है। आप मेरी वीडियो उठा के देख लो, 2018 से पहले ही मैंने रेलवे के लिए पढ़ाया था, उस समय वैकेंसी ठीक ठाक थी, और अब वैकेंसी नहीं है। 2018 के बाद कोई अनुमान लगा के मैंने क्लास नहीं लिया है, ना यूट्यूब पर, ना हमारे ऐप पर, कहीं कोई क्लास नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर हम, धन्यवाद।